अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम होम इकनॉमिक्स के 5th चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार के अहलियती काम में आप शीरख्वार के इब्तदाई बचपन पढ़ चुके हैं। आज हमने दरमियानी बचपन पढ़ना है। इसमें 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के बारे में बताया जाता है। अपनी उम्र के मुताबिक जिस्मानी महारतों पर अबूर होना, साइकिल चलाना, गेंद से खेलना, दरख्तों पर चढ़ना वगैरह। खाना खाने की बेहतर आदत अपनाना, रुपये पैसे का सही इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जेब खर्च का दुरुस्त इस्तेमाल करना। इसकी दरमियानी बचपन और इब्तदाई बचपन की थोड़ी बहुत आदतें आपस में मिलती हैं, लेकिन उसमें मज़ीद दरमियानी बचपन में इब्तदाई बचपन की निस्बत थोड़ा सा बच्चा मज़ीद जो है वो पुख्तगी की तरफ जाता है और अपने आप को संभालना शुरू कर देता है। जिन्स के लिहाज से मुतवक्का किरदार को समझना, जिस्मानी तब्दीलियों से आगाह होना, लड़के और लड़की के किरदार को अपनाना। यानी जब बच्चा या बच्ची जिस्मानी लिहाज से भी उसकी बढ़ोतरी होती है तो उसको भी उससे आगाही उसको होना और अपने किरदार को अच्छे तरीके से समझना वो शुरू करता है। लिखने पढ़ने, क्योंकि जाहिर है ये 6 साल से 12 साल की उम्र के दौरान बच्चा पढ़ाई की तरफ रग़बत हासिल करता है, तो फिर लिखने पढ़ने, हिसाब और साइंस की तालीम में महारत हासिल करता है और तालीम की अहमियत को समझना शुरू कर देता है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाते हैं, घरेलू मसाइल को समझते हैं और अपनी ज़रूरियात को जायज़ तरीके से पूरा करना भी सीखना शुरू कर देते हैं। ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू रखना सीखना, यहाँ भी आपने जैसे सीखा था कि शीरख्वारी की निस्बत इब्तदाई बचपन में बच्चा थोड़ा बहुत अपने आप को संभालना शुरू कर देता है, लेकिन दरमियानी बचपन में वो बहुत हद तक मौका के मुताबिक जज्बात का इजहार करता है, परेशानी में बड़ों से मशवरा करता है और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। पेज नंबर 127 पर देखें, हम उम्र दोस्तों और बड़ों के साथ ताल्लुकात रखने के आदाब सीखना, हकूक़ व फ़राइज़ में इम्तियाज़ करना, इम्तियाज़ फ़र्क करना, ठीक है, हकूक़ क्या हैं और फ़र्ज़ क्या हैं इनको समझना, इसमें फ़र्क करना सीख जाता है। दोस्त बनाना, दोस्ती के तकाजे पूरे करना और दोस्ती निभाना, क्योंकि छोटी ज़्यादा शीरख्वारगी में और इब्तदाई बचपन में बच्चा दोस्त बनाता है, लेकिन दोस्ती को कैसे निभाया जाता है और दोस्ती के तकाज़ों को कैसे पूरा किया जाता है वो कम करता है। ज़्यादातर उसकी दोस्तियाँ थोड़े अरसे पर मुनहसर होती हैं। वो दोस्त बनाता है, लड़ता है, छोड़ देता है, आगे मज़ीद नए दोस्त बनाता है, लेकिन इस उम्र में वो दोस्ती निभाना भी सीख जाता है। ज़ात में खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस यानी उसकी ज़ात में आता है, इज़्ज़त नफ्स पैदा करना, अपनी इनफरादियत कायम करना, अब माशरे के काबिल कबूल शख्सियत बनने के लिए अपने आप को पसंदीदा आदत पैदा करना। इससे पीछे जो आपने पढ़ा है उसमें बच्चा जो है वो इन बातों की तरफ अभी उसकी रग़बत नहीं होती, लेकिन इस उम्र में वो ये चीज़ें ख़ासतौर पर नई नई चीज़ें सीखता है कि किस तरह से मुआशरे के अंदर जो है वो अपने आप को एक पसंदीदा पर्सनैलिटी बनाने के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाई जाएँ, किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों से मिला जाए और अपनी इनफरादियत कायम की जाए। घर और स्कूल के अफराद से वफादारी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नौबलूगत का दौर, यानी 13 से 19 साल का दौर। इसमें कदोकामत और फ़ालो अहलियत के नए तकाज़ों को समझना और इनसे मुताबिकत पैदा करना, सने बलूगत की जिस्मानी तब्दीलियों को समझना और कबूल करना। नौ बलूगत में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को जिस परेशानियां भी कई बच्चों को महसूस होती हैं या कह लें कि नई नई चीज़ें उनके लिए होती है, वो सबसे ज़्यादा उसकी जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में होता है। अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ज़राया और ज़रूरियात की हदबंदी करना, रकम का ज़ाया ना करना, रुपये पैसे की अहमियत समझना, बचत करना सीखना, ठीक है। इससे पहले जो उसके अदवार गुजरे हैं गुजरता है बच्चा, उसमें वो बचत करना सीखने जैसी बात को समझ नहीं पाता या कर नहीं पाता, लेकिन इस उम्र में बच्चा इतनी पुख्तगी की तरफ पहुंच जाता है कि वो पैसे की अहमियत को भी समझना शुरू कर देता है और बचत करना भी सीखता है। लड़की या लड़का होने के किरदार को कबूल करना, मुआशरती तौर पर तसल्ली बख्श ज़िम्मेदारियाँ निभाना, मुस्तकबिल में रोज़गार इख्तियार करने के बारे में फ़ैसला करना, वालिदैन, असातिज़ा और दीगर अफराद से रहनुमाई हासिल करना। इसमें इससे मुराद ये है कि ज़ाहिर है ये 13 से 19 साल की उम्र के दरमियान का 13 से 19 साल तक के का दौर है, तो इसमें बच्चा जो है वो अपने पढ़ते हुए आगे मज़ीद जब वो कॉलेज वगैरह में जाता है तो उसमें जब अपनी स्टडी को इख्तियार करता है तो उसमें जिस तरफ उसकी रग़बत होती है उससे
ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین اساتذہ سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق کہ وہ کس طرح کا روزگار اختیار کرے گا، روزگار یعنی کمائی کمانے کا ذریعہ جو ہے اس کو کیسا اختیار کرے گا، اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے کسی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے مطابق وہ سبجیکٹ اختیار کرتا ہے، کسی نے ٹیچر بننا ہے تو اس کے مطابق سبجیکٹ اختیار کرتا ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ زندگی کے مسائل و والدین پر انحصاری سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا، یعنی زندگی کے مسائل کو سمجھنا اور والدین پر صرف ڈپینڈ کرنا نہیں، بلکہ پھر زیادہ پختگی کی طرف جاتے ہوئے خود اعتمادی بچے میں پیدا ہوتی ہے اور وہ خود اپنے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹس کا آپ کا سبق کتنا ہی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کویسچن کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔